नमस्कार दोस्तों, जन पोर्टल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि नीट यूजी के लिए जो आवेदन फॉर्म है शुरू हो चुके हैं। आप किस तरीके से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उस वेबसाइट पर जाना है। ऑफिशियल वेबसाइट है। न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखाई देगा और जो पहले से रजिस्टर्ड है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट पर क्लिक करके आईडी पासवर्ड लगाने के बाद यहाँ से लॉगिन कर सकती हैं। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड कैप्चा दर्ज करना है और लॉगिन करना है। तो यहाँ पर हम पहले से रजिस्टर्ड नहीं है तो पहले रजिस्ट्रेशन करना है। यहाँ पर क्लिक करेंगे न्यू रजिस्ट्रेशन पे। इसके बाद आपके सामने वो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है वो ओपन हो जाएगा। आपके सामने इस तरीके से जो फॉर्म खुल कर आएगा, आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद आवेदन फॉर्म आएगा, उसके बाद फीस पेमेंट भुगतान करना है। तो यहाँ पर इसके बारे में जो गाइडलाइन दी गई है इसे आप ध्यानपूर्वक पढ़ सकते हैं। फीस के बारे में यहाँ पर जिक्र किया गया है। तो ये आपका टोकन कटेगा, इस हिसाब से आप यहाँ से सामान्य के लिए अलग है और SC ST OBC सभी के लिए अलग अलग जो दिया गया है, तो यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इसमें पूरी गाइडलाइन दी गई है, वो पहले आप आसानी से चेक कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको टिक मार्क करना है और क्लिक हेयर टू प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है जो खुलकर आ चुका है। कृपया आप मान्यता प्राप्त विद्यालय परीक्षा बोर्ड द्वारा जारी 10वीं की उत्तीर्ण प्रमाण पत्र के अनुसार ही विवरण भरें। यानी कि जो 10वीं की मार्कशीट है उसके हिसाब से यहाँ पर आपको डिटेल भरना है, जो सारी जानकारी यहाँ पर आप भरने वाले हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको कैंडिडेट का नाम दर्ज करना है, वो पिता का नाम दर्ज करना है, माता का नाम दर्ज करना है, जन्म तारीख में यहाँ पर जन्म तारीख आपको दर्ज करनी है। महिला पुरुष हैं जो भी हैं यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको लिंग सेलेक्ट करना है, महिला या पुरुष जो भी है। महिला है तो मेल फीमेल सेलेक्ट करना है, नहीं तो मेल सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको ऊपर यहाँ पे आपका नाम है तो दोबारा से टाइप करना है। अभ्यर्थी के नाम की पुष्टि करें, जो 10वीं की मार्कशीट में वही लिखना है। यहाँ पर पिता का नाम दोबारा लिखना है, माता का नाम दोबारा लिखना है, जन्म तिथि दोबारा इंटर करनी है, लिंक सेलेक्ट करना है दोबारा। यहाँ पर ये डिटेल पूरी भरने के बाद पुष्टि करने के बाद नीचे आपको यहाँ पर एड्रेस का ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस दर्ज करना है। एड्रेस आप अपने तरीके से, जैसे वार्ड नंबर आ गया आपका, जो तक वगैरह जो भी उसका एरिया, वहाँ पे ग्राम पंचायत, कंट्री सेलेक्ट करना है, राज्य का चुनाव करना है। आप जिस भी कंट्री से यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हैं, जो भी आपका राज्य है यहाँ सेलेक्ट कर सकती हैं। और यहाँ पर आप ज़िले का चुनाव करें और यहाँ पर आपको पिन कोड दर्ज कर देना है। इसके बाद ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस, दोबारा वही ईमेल एड्रेस आपको दर्ज करना है। यहाँ पर मोबाइल नंबर दर्ज करना है, दोबारा से वो आप फिर से मोबाइल नंबर दर्ज करना है। इसके अलावा एक्स्ट्रा आपके पास मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वर्तमान पते के समान। यहाँ पर आप जैसे टिक करेंगे तो जो नीचे पता यहाँ पर दिया हुआ है वो आपको दोबारा से नहीं भरना पड़ेगा, जो ऊपर वाला है वो सेम ही यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप जो भी यहाँ पर पासवर्ड दर्ज करना चाहते हैं, आप पासवर्ड यहाँ पे बना कर लगा सकते हैं। जिस तरीके का रखेंगे आपको याद करना होगा, सेम वही पासवर्ड यहाँ पर आपको दर्ज करना है। यहाँ पर पासवर्ड यहाँ पर दोनों बार दर्ज करने के बाद सुरक्षा जो आप क्वेश्चन है एक, यहाँ पर सेलेक्ट करके दर्ज कर सकते हैं। पासवर्ड भूलते हैं तो वो आपके काम आएगा। नीचे आपको यहाँ पर कैप्चा दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ये सारी डिटेल आप यहाँ पर भर देंगे, यहाँ पर आपके सामने रिव्यू पेज आएगा। कृपया नीचे दिए गए विवरणों को ध्यानपूर्वक जांच लें। कोई बदलाव करने के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म संपादित करें पर क्लिक करें। ठीक है, तो यहाँ पे इस पे हमें क्लोज पे क्लिक कर देना है।
व्यक्तिगत विवरण दिया गया है, इसके नीचे आप ये सारी डिटेल सही है तो यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद ये एड्रेस वाले की मैंने प्रस्तुत किए गए इलेक्ट्रॉनिक संचार वर्तमान अस्थायी पते से संबंधित सभी विवरणों की जांच कर ली है, ये सही है या चेंज करना चाहते हैं तो छोड़ दें, नहीं तो क्लिक करें चेंज करने पर। ठीक है, तो यहाँ पर टिक करेंगे। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना, यहाँ पर जो आई एग्री है इस पर टिक करना है। और यदि आप इसमें कोई बदलाव करना चाहते हैं तो एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म इस पर क्लिक करना है। वो अन्यथा आप यहाँ पर सबमिट एंड सेंड OTP टू वेरीफाई मोबाइल नंबर, इस पर क्लिक करने के बाद यस नो पूछेगा, OTP भेजना चाहते हैं यस। इसके बाद आपके रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर OTP जाएगा, OTP यहाँ पर दर्ज करना है और सबमिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को पूरा किया, यहाँ पर होम पेज ये खुल चुका है। ये कह रहा है कि रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है, एप्लीकेशन फॉर्म और फीस की प्रक्रिया है वो पेंडिंग है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ से मिल जाता है और पासवर्ड वही है जो आपने बनाया था पहले। यहाँ पर आपको दर्ज करना है फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। जैसे ही हमने यहाँ पे क्लिक किया फिल अप एप्लीकेशन फॉर्म, तो ये स्टेप बता रहा है कि इतने स्टेप में यहाँ पर आपका जो है फॉर्म कंप्लीट होने वाला है। तो यहाँ पर क्लिक करना है आपको, रजिस्टर पर्सनल डिटेल इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको अभ्यर्थी का नाम दिखाई दे रहा है, इसके आगे आपका नाम आ जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन में दिया था। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी, मेल फीमेल जो सिलेक्ट किया था। इसके बाद यहाँ पर पिता का नाम, माता का नाम, राष्ट्रीयता में यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करेंगे, इंडिया से बाहर से हैं तो इंडिया से बाहर का सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद ये कह रहा है कि आप किस राज्य से 12वीं की परीक्षा दे रही हैं। तो यहाँ पे आप जिस भी राज्य से 12वीं कक्षा की परीक्षा दे रही हैं उस पर क्लिक करना, जो भी राज्य से आप 12वीं कर रही हैं उस राज्य का चयन करना है। यहाँ पर आपके सामने कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, श्रेणी का चयन करना है, SC OBC जो भी है, और यहाँ पर पुष्टि करना सेम वही भरना है कि आपको मधुमेह है नहीं। निवास की जगह यहाँ पर आपको सेलेक्ट, निवास की जगह पर ओपन करते ही अर्बन रूरल दो ऑप्शन आए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो नीचे वाला सेलेक्ट करना है, शहरी क्षेत्र से हैं तो ऊपर वाला। जैसे हमने कैटेगरी का सिलेक्ट किया, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या आपके पास किसी अधिकृत सरकारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया श्रेणी प्रमाण पत्र, यानी कि आपके पास जाति प्रमाण पत्र है, यस और नो। यदि आपने के पास है तो यस करेंगे, नहीं है तो अप्लाई किया है, यहाँ पर नो पे क्लिक करेंगे। यस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे आपसे वो जाति प्रमाण पत्र है उसका यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर दर्ज करना है और किस तारीख को जारी किया गया था और कौन सा अधिकारी है जो उस पर दिया होगा कि इसने जारी किया है, उसका यहाँ पे पद का नाम लिखना है। यदि यहाँ पर नो सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर श्रेणी प्रमाण पत्र है उसकी रसीद संख्या, आवेदन किस तारीख को की थी और किस अधिकारी के पास आपने वो डॉक्यूमेंट भेजा है उसका यहाँ पर जिक्र करना है। ये पूछ रहा कि आपको मधुमेह है, यहाँ पर नो कर देते हैं। ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण सेलेक्ट करना है। परिवार की वार्षिक आय जितनी भी है आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। अल्पसंख्यक, यस नो। यदि आप अल्पसंख्यक से हैं, मुस्लिम या सिख समुदाय से, तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो करना है। निवास किस देश से हैं उस देश का चुनाव करना है, यहाँ पर इंडिया से हैं तो इंडिया करना है। इसके अलावा तैयारी का तरीका, आप सेल्फ स्टडी कर रही हैं या कोचिंग कर रही हैं, जो भी है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद आप नीट यूजी परीक्षा की पारंपरिक पोशाक पहनकर उपस्थित होना चाहते हैं, यस या नो। यहाँ पे जो आपको उचित लगे सेलेक्ट करना है, मैं यहाँ पे नो सेलेक्ट करता हूँ। इसके बाद नीचे स्क्रॉल करना है, तो यहाँ पर जो कैप्चा नीचे दिए गए है वही कैप्चा यहाँ पर आपको दर्ज करके सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर दर्ज करेंगे यस नो पूछ रहा है, यहाँ पर यस करना है। इसके बाद ये पूछ रहा है कि आप PWD श्रेणी से अभ्यर्थी हैं, यदि आप विकलांग श्रेणी तो यस करें, नहीं तो नो करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको कैप्चा दर्ज करना है जो नीचे दिया गया है और सबमिट एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। यदि आप यहाँ पर विकलांग श्रेणी में यस करेंगे तो आपसे प्रमाण पत्र की संख्या मांगेगा।
यहाँ पर यस या नो पूछेगा तो यस कर देना है। यहाँ पर आपके सामने कुछ जानकारी दिखाई देगी। यदि आपको यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करने के लिए सहमत है तो यहाँ पर टिक करना है, तो आपके सामने नया पेज खुलेगा। इसके बाद आपसे यहाँ पर आधार संख्या मांगेगा, तो यहाँ पर दोनों में आपको पहले आधार संख्या दर्ज करनी है, दूसरे में यहाँ पे दोबारा से सेम आधार संख्या दर्ज करनी है। इसके बाद जैसे आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर सेम कैप्चा आपको दर्ज करना है और सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। ये कह रहा है आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट आधार डिटेल, आपको ओके पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके जो आधार में मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा। नंबर यहाँ पर दिखा दिए जाएंगे, जो लास्ट में है 302 है, इस पर ओटीपी किया है, वो ओटीपी दर्ज करना है, कैप्चा दर्ज करना है और सबमिट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। सबमिट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है आर यू श्योर, तो हम यहाँ पे ओके कर देना है। जैसे आगे का पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपके आधार की जो डिटेल है वो दिखाई दी जाएगी। इसके बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट बटन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद अगला पेज खुलेगा। ये पूछ रहा है कि आपके पास अपार आईडी है, यस या नो। तो यहाँ पे यदि आपके पास अपार आईडी है तो यस कर देना है, नहीं तो नो करना है। अपार आईडी यस करेंगे तो यहाँ पर आपको नंबर लगाने होंगे, मैं यहाँ पर नो कर देता हूँ। इसके बाद सबमिट कर देता हूँ। इसके बाद कैंसिल ओके, तो यहाँ पे ओके पर क्लिक करना है। ये पूछ रहा है कौन सी परीक्षा, तो यहाँ पर नीट यूजी यही सिलेक्ट रहने देना है, ये की दिखाएगा यहाँ पे। इसके बाद प्रश्न पत्र माध्यम, पेपर आप हिंदी में देना चाहते हैं, अंग्रेजी में या उर्दू में, जो भी है चूज़ कर सकते हैं। हिंदी के लिए यहाँ पर हिंदी पर क्लिक करेंगे। ये कह रहा है परीक्षा शहर, परीक्षा राज्य का यहाँ पर चयन करना है। वो किस राज्य में या किस शहर में आप परीक्षा देना चाहते हैं उसका यहाँ पर चुनाव करना है। पहले यहाँ से, जैसे मैंने राजस्थान से फॉर्म भरा है तो राजस्थान, आप जिस राज्य से हैं उस वही राज्य दिखाएगा, और जिस जिले में आप पेपर देना चाहते हैं वो पेपर यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर 3 विकल्प आपको भरने होंगे। पिता या व्यय का व्यवसाय, मतलब आपके पिताजी क्या काम करते हैं वो यहाँ पर आप इस लिस्ट में से चुनाव कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पर यहाँ पर क्लिक करना है, जो भी आपका मतलब व्यवसाय उस पर। पिता या व्यय विभाग की योग्यता पूछ रहा है, तो योग्यता यहाँ पर जितने भी पढ़े हुए हैं यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है माता पिता, माता या अभिभावक का व्यवसाय, माता का पूछ रहा है, तो यहाँ पर लास्ट में हाउस वाइफ का भी दिया हुआ है, आप कर सकते हैं इसे। यदि कोई और सर्विस है तो उसका भी चुनाव कर सकते हैं। कितने पढ़े लिखे हैं वो यहाँ पर चुनाव करना है। इसके बाद कैप्चा दर्ज करना है और सब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यस नो का पूछ रहा है, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पर आपको एजुकेशन डिटेल है, जो ऊपर 10वीं की डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। इसके बाद नीचे आपको 12वीं की डिटेल है जो फिल करनी है और कैप्चा दर्ज करना है, सेव एंड नेक्स्ट करना है। किस तरीके से करनी है आपको बता देते हैं। पास्ट अटेंडेंस पास, जो व्यक्ति पास है वही आगे जा सकते हैं। किस वर्ष में आपने की थी उस वर्ष का यहाँ पर चुनाव करना है। योग्यता परीक्षा, यहाँ पर क्लिक करें, 10वीं 10वीं सेलेक्ट कर लेंगे। स्कूल का स्थान जो कहाँ पर था, ग्रामीण एरिया में है तो रूरल सेलेक्ट करना है, और अर्बन में है तो शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ग्रामीण एरिया में स्कूल है तो मैं रूरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। स्कूल का प्रकार प्राइवेट सरकारी जो भी है यहाँ पर आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, जो भी आपका स्कूल था। तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल था तो गवर्नमेंट, और योग्यता परीक्षा का राज्य, किस राज्य से आपने 10वीं पास की है उसका यहाँ पर चुनाव करना है। तो इसके बाद परिणाम मोड, ये योग्यता परीक्षा का जिला, किस जिले से आपने किया उस जिले का चुनाव करना है। यहाँ पर ये पूछ रहा है कि परसेंटेज में है या ग्रेड में है, कैसे है, तो यहाँ पर परसेंट पर क्लिक करना है। यहाँ पर रोल नंबर आपको 10वीं की दर्ज करना है, स्कूल का नाम दर्ज करना है और स्कूल का जो पिन कोड है वो दर्ज कर देना है।
पर परसेंटेज पर जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टोटल मार्क दर्ज करना है, कितने आए हैं वो दर्ज करना है, और परसेंट कितनी है वो यहाँ पर दर्ज करना है। सेम इसी तरीके से आपको यहाँ पर 12वीं की डिटेल भी फिल कर देनी है। यदि आप 12वीं पास हैं तो इस पास वाले पे क्लिक करना है, और अपीयरिंग यानी कर रही हैं तो अपीयरिंग वाले ऑप्शन को चूज करना है। अपीयरिंग पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सम्मिलित होने का समय 2026, और यहाँ पर परिणाम वार्ड और रोल नंबर का ऑप्शन है जो हाइड हो जाएगा। स्कूल की डिटेल भरने के बाद यहाँ पर आपको कैप्चा जो नीचे दिया गया है वही दर्ज करना है, और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यस और नो का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद अगला ऑप्शन है, क्या आप जुड़वा हैं और दोनों नीट यूजी के लिए आवेदन कर रही हैं। यदि ऐसी सिचुएशन है तो यस करना है, नहीं तो नो पर क्लिक करने रहना है। इसके बाद, क्या आप कभी नीट यूजी परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, यस और नो। पहले यदि आपने पेपर दिया तो यस, नहीं तो नो करना है। जन्म स्थान पूछ रहा है आपको, यहाँ पर जो भी आपका जन्म स्थान है तो इंडिया इंडिया सेलेक्ट करना है। इसके बाद जन्म का राज्य कौन सा है आपका, उस राज्य का चुनाव करना है। इसके बाद जन्म का जो ज़िला है उसका यहाँ पर चुनाव करना है। इसके बाद यहाँ पर कैप्चा दर्ज करना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यस नो पूछ रहा है, यस पर क्लिक करना है। ये पूछ रहा है माता पिता या अभिभावक का आपातकालीन संपर्क विवरण, तो आपका जो एक एक्स्ट्रा नंबर है वो यहाँ पर दर्ज करना है। उस नंबर पर ओटीपी जाएगा और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा। ये यहाँ पर दर्ज करने के बाद यहाँ पर गेट नेक्स्ट ओटीपी पर क्लिक करना है। यहाँ 2 ओटीपी के बॉक्स खुल चुके हैं, और मोबाइल का ओटीपी ऊपर वाले में दर्ज करना है, नीचे वाले में ईमेल पर ओटीपी है वो दर्ज करना है, और वेरीफाई एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर वेरीफाई एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। इसके बाद आपके सामने यहाँ पर लाइव फोटो का ऑप्शन आ चुका है नीचे